स्मृतं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका कदापि कृपं करोतु वंशी विभूषित करा पीताम्बरा दरुण बिम्बफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने बर्हापीडं नटबरबपु करनयो करनीकारं विप्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं जमानां रन्ध्रानवेणु अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश गीतकीरति प्राविश गीतकीरति जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड भक्तों के जीवन प्राणधन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद ब्रजजन वंदन भक्त पुरचंदन परम कृपालु नंद नंदन की शरण में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम महापुराण की कथा सुधा को अपने कान के पात्र में भर करके जब पान करता है तो जीवन के कलमश और क्लेश कलमश और क्लेश कलमश किसे कहते कर्म करते करते जो असावधानी से कचरा बच जाता है उसे हम कलमश कहते हैं। जब ये सौभाग्य प्राप्त होता है और जीव अपने कर्ण रूपी पात्र में श्रीमद् भागवत कथा सुधा को भरकर के पान करता है तब जीवन के कलमश और क्लेश से निवृत्त होकर ब्रह्मानंद के दिव्य आस्वादन में अपने आप को अनुग्रहित करता है। भगवत कृपा से भगवान की कृपा से जीव अनुग्रहित होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी कह रहे हैं कथामृतम श्रवण कुटेषु संवृतम कथामृतम श्रवण कुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरु कांतिकम्।
कहे जो जीव अपने कानों को दोना बना करके और उसमें भगवान की कथा रस को भर भर के पान करते हैं, बोले जो पान करते हैं तो उनके हृदय में विषयों के विष का विषैला प्रभाव नहीं रहता, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और उन्हें राधा गोविंद के चरण कमलों की समीपता प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत क्या करती है? श्रीमद् भागवत हमारे हृदय को शुद्ध करती है और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो इंद्रियों की वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं। जब इंद्रियों की वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं तो व्यवहार शुद्ध हो जाता है और जब व्यवहार शुद्ध हो जाता है तो हमारा आसपास में जो संसार है, घर है, परिवार है, समाज है, सब क्या हो जाता है? सुखमय हो जाता है, आनंद से भर जाता है। देखो जीव अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, हम अपूर्ण हैं और हमारे अंतरंग के भीतर में एक तीव्र चाहत है कि हम पूर्ण हो जाए। तो ये अपूर्ण पूर्ण कैसे हो? परमात्मा पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। तो हमारी अपूर्णता तो तभी खत्म हो सकती है जब हम पूर्ण परमात्मा के साथ मिल जाए, उस परमात्मा के साथ हम अपने संबंध को स्थायी कर लें, तब हमको पूर्णता की प्राप्ति होती है। वो अंशी है, इको को बंद कर दीजिए, वो अंशी है और हम क्या है? अंश है। तो अंशी जब तक अंश में नहीं मिलेगा उसे कुबेर का खजाना मिल जाए, लेकिन पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्णता की प्राप्ति तभी होगी जब अंशी का संबंध किससे हो जाता है? अंश के साथ हो जाता है। देखो परमात्मा सर्वत्र है, कण कण के भीतर में है, कण कण में है, सर्वत्र है, एक पत्ते पत्ते पर उसकी छाप है, लेकिन कण कण में होते हुए वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? वो नित्य निरंतर हमको हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता? जैसे दूध में माखन होता है लेकिन माखन दिखाई नहीं देता, दूध में माखन है लेकिन माखन दिखाई नहीं देता, तो क्या करना पड़ता है? उस दूध से दही बनाना पड़ता है और फिर दही को मथना पड़ता है। जब दही का मंथन होता है तो दूध में विद्यमान माखन प्रकट हो जाता है, निकल आता है। इसी तरह से हम उस परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा का स्वरूप क्या है? आनंद है। हमारा भी स्वरूप आनंद है, आनंद हमारे भीतर में है, आनंद हमारा स्वरूप है। लेकिन जो आनंद भीतर में है, जो हमारा स्वरूप है, वो कब प्रकट होगा? बोले वो तब प्रकट होगा जब हम अपने ही अंतरंग में उतर करके, ये मनुष्य अपना मनोमंथन करेगा और जब मनोमंथन होगा तब क्या होगा? तदोदयते विवेका, तब विवेक प्रकट होगा और जब विवेक जन्म लेगा तो उसके अंतरंग का आनंद जो उसी के भीतर में है उसके सामने में मूर्तिमंत होकर के प्रकट हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हमको क्या उपदेश दे रही है? सबसे बड़ा उपदेश दे रही है कि परमात्मा कण कण में है और परमात्मा क्षण क्षण में है। तो श्रीमद् भागवत हमको ये उपदेश दे रही है कि जो कण कण में विद्यमान है उसके दर्शन की दृष्टि तुम प्राप्त करो। जब दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो कण कण के भीतर में प्रतिबिंबित होने लगेगा। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य उपदेश क्या है कि सभी वस्तुओं में
सभी व्यक्तियों में और सभी स्थानों में जो परमात्मा विद्यमान है उनका दर्शन करो, उनका दर्शन करो। परमात्मा को सीमा में मत बांधना कि माथे पर मोर मुकुट, गले में गुंजा बतंश वैजयंती की माला, कटी पर पीतांबरी, अधरों पर वेणु धारण किए हुए ऐसे ही कृष्ण है। परमात्मा को सीमा में मत बांधना। परमात्मा अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो अनेक रूपों के भीतर में है, वो कण कण में है। और श्रीमद् भागवत से हमको क्या प्राप्त करना है, क्या लेकर जाना है? श्रीमद् भागवत से आपको दृष्टि लेकर जाना है। जिस दृष्टि को प्राप्त करके सृष्टि के कण कण के भीतर में जो विद्यमान परमात्मा है वो हमको प्रतिबिंबित होने लगे। इसको सुनने का उद्देश्य केवल पुण्य की प्राप्ति नहीं है, इसको सुनने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम जीवन के रस को प्राप्त करें, हम जीवन के आनंद को प्राप्त करें, हम अपने खोए हुए स्वरूप को प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, ठाकुर नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः। ठाकुर मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे मेरा खोया हुआ स्वरूप प्राप्त हो। मुझे जो मेरा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, मुझे मेरे स्वरूप की उपलब्धि आपकी कृपा प्रसाद से भगवान हो गई है। तो श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का उद्देश्य क्या है कि हम अपने जीवन के आनंद को प्राप्त करें, रस को प्राप्त करें। कथा शब्द का क्या अर्थ है? क कहते हैं रस को और था कहते हैं स्थापित करना। के रसे स्थितिम करोति यासा कथा। जितने हम आप यहाँ बैठे हैं, जब कथा के मंडप में आकर बैठ जाते हैं तो कथा क्या करती है? कथा हमसे बिना इजाजत ली हुई, जब हम आप घर से चले तो सबके हृदय में कुछ ना कुछ चल रहा था। किसी के मन में कोई बात, किसी को दुकान का ध्यान, किसी को घर का ध्यान, किसी को परिवार का ध्यान, जब सड़क पर चलकर आ रहे थे। और जब कथा के मंडप में आकर बैठ जाते हैं तो कथा क्या करती है? कथा आपसे बिना इजाजत लिए हुए, जहां आप उलझे थे, जहां आप फंसे थे, वहां से खींच करके आपको रस के भीतर में स्थापित कर देती है। जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे उसका नाम क्या है? कथा है। देखो, दो प्रकार के आनंद के हम लोग अनुभव करते हैं। एक तो साधन जन्य आनंद है और दूसरा क्या है? स्वयं सिद्ध आनंद। एक है साधन जन्य आनंद जो हमको बाहर से प्राप्त हो रहा है, परंतु साधन जन्य आनंद में गड़बड़ी क्या है? एक ही गड़बड़ी है, साधन और विषय के नाश होने पर आनंद भी खत्म हो जाता है। एसी में बैठे बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइट गई आनंद भी खत्म हो गया। बेटा जब तक अनुकूल है बड़ा आनंद है, अब उसकी अनुकूलता छूटी, आनंद भी खत्म हो गया। पत्नी है, इसको कोई ग्रंथ न मानने का, इसी कोई पुस्तक न मानने का, वास्तव में ये क्या है? श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। जैसे कलाकार अनेकों प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करता है, काष्ठ की मूर्ति, धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, अनेकों मूर्तियों का कलाकार निर्माण करता है, उसी तरह श्रीमद् भागवत क्या है? श्री कृष्ण की वांगमय बोलती हुई मूर्ति है। इदम भागवतम नाम
पुराणम ब्रह्म संहितम। तो श्रीमद् भागवत जो आपके सामने है, ये क्या है? कृष्णचंद्र की बोलती हुई मूर्ति है। और श्रीमद् भागवत के भीतर में जो दशम स्कंद है, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का शरीर है, और इसमें जो दशम स्कंद है वो कृष्णचंद्र का हृदय है। और दशम स्कंद में 29 से लेकर 33 तक जो 5 अध्याय हैं रास लीला के, वो श्री कृष्ण के 5 प्राण हैं। तो वास्तविक आनंद, श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण पूर्ण आनंद है। और उस पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको जरूरत क्या होगी? हमको जरूरत है उस परमात्मा तत्व के साथ हम अपने आप को पूर्ण रूपे जोड़ दें। श्रीमद् भागवत, इसका नाम क्या है? श्रीमद्। श्रीमद् का क्या अर्थ होता है? श्रीमद् का अर्थ होता है जिसका जन्म कृपा से हुआ। व्यास जी ने अनेकों ग्रंथों का निर्माण किया, रचना की, महाभारत की रचना की, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया, 17 पुराणों की रचना की। लेकिन इतना करने के बाद भी व्यास जी को अंतरंग में शांति नहीं प्राप्त हुई। और एक दिन व्यास जी के पास देवऋषि नारद पहुंचे। उस समय व्यास जी साम्याप्रास नाम के आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे पर विराजमान थे। और नारद जी पहुंचे। नारद जी देखे व्यास जी बड़े व्याकुल, बड़े उदास, बड़े चिंतातुर। नारद जी ने पूछा, इतने बड़े ज्ञानी होकर के उदास, चिंतातुर, व्याकुल दिख रहे हो? ज्ञान की तो फलश्रुति है कि ज्ञान प्राप्त होने पर तो सदा सदा के लिए व्यक्ति सुख और दुख से मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए शांत हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। आप इतने बड़े ज्ञानी होकर इतने व्याकुल क्यों हो? नारद जी ने कहा, मैंने अपने जीवन में इतना कार्य किया, मैंने महाभारत की रचना की, मैंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया, मैंने इतने पुराणों की रचना की, लेकिन सब करने के बाद मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। नारद जी बोले, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने जो अब तक किया है वो साधना परक किया है। साधना परक का अर्थ होता है ग्रंथों में जिन जिन साधनाओं को करने के लिए कहा है, अगर आप उन साधनाओं को करते हो तो फल की प्राप्ति होगी, और अगर साधनाओं को नहीं करोगे तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। नारद जी ने कहा, आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के जीवों से कोई साधना नहीं होने वाली, इसलिए आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसमें जो साधना परक नहीं हो, जो श्रवण मंगलम, जो साधना परक नहीं हो, क्योंकि कलयुग के जीवों की ऐसी वृत्ति ही नहीं है कि वो इतनी कठोर साधनाओं को कर सके। इन कठिन साधनाओं को जो ग्रंथों में वर्णन किया है उसको सुचारू रूप से कर सके, ऐसे कलयुग के जीव की वृत्ति नहीं है। हम जितने बैठे विचार करें, बहुत चंद लोग होंगे जो सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन को साधनामय व्यतीत करते हैं, जो अपने जीवन का अधिक हिस्सा गृह कार्यों को करते हुए भी भगवान के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे बड़े कम लोग होंगे। तो व्यास जी को नारद जी ने कहा, आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के जीवों से कोई साधना नहीं होने वाली। एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो साधना परक नहीं हो, जो श्रवण मंगलम, जिसके सुनने से ही जीव का कल्याण हो जाए। बोले कलयुग की जीव की जो वृत्ति है उसके जीवन में त्याग नहीं है, और अनेक उपनिषदों और पुराणों के अंदर त्याग की बहुत चर्चा है। आज हम आपका स्वभाव क्या हो गया?
हम बड़े सुख सुविधाओं के आदी हो गए और हमारे जीवन के भीतर में त्याग नहीं है। इसलिए कहीं ऐसे मार्ग का निर्धारण कीजिए कि घर गृहस्थी में रहते हुए, सुख सुविधाओं में रहते हुए त्याग अधिक न करना पड़े और जीव घर गृहस्थी के कामकाज करते हुए भी निरंतर भगवान के साथ जुड़ा रहे। और दूसरी चीज, श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाए। श्रवण करने से जीव का हुए पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण को प्राप्त करना। बोले इस मार्ग का निर्धारण कीजिए, कैसे गृहस्थ में रहते हुए, सभी स्वधर्म का पालन करते हुए कृष्णचंद्र या इष्ट देव के साथ जुड़े रहे। इसके भीतर में गोपियों की कथाओं का वर्णन करें और चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किए। देखो, अन्य जितने भी ग्रंथों की रचना की व्यास जी ने, वो स्वयं अपने बुद्धि विलास पांडित्य और अपने व्यास जी भगवान के 22 अवतारों में से एक अवतार। आप शिव महापुराण को अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, उसमें व्यास जी के 27 अवतारों का वर्णन आया। जब जब इस जगत के भीतर में पुराण कल्प बदलता है, युग बदलता है और पुराण लुप्त होते हैं, पुराण लुप्त हो जाते हैं, तब उनको फिर व्यास जी अवतार लेकर के दोबारा से प्रकट कर देते हैं इस पृथ्वी पर। तो व्यास जी पर देवऋषि नारद ने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया और 10 लक्षणा भागवत का उपदेश किया। जिस चतुर्श्लोकी 10 लक्षणा भागवत को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के भीतर में परिणत कर दिया। तो श्रीमद् भागवत का जो प्रणयन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, ये संत की कृपा के द्वारा से हुआ है। देखो, श्रीमद् भागवत जो है, इसका वर्णन जो श्रीमद् भागवत में महात्म है, प्रथम दिन में हमारे जो पूर्वा आचार्य हैं, उन्होंने महात्म की कथा को कहने का आदेश किया। क्यों? क्योंकि जब तक किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की मन में रुचि जन्म नहीं लेती है। जब किसी की महिमा का ज्ञान हो जाता है और किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में महत्व बुद्धि हमारी स्थापित हो जाती है, तो उसे प्राप्त करने की हमारे हृदय में इच्छा और रुचि जन्म ले लेती है। जैसे पैसे के महत्व को हम बहुत जानते हैं, इसलिए जानते हैं पैसे के महत्व को, तो उसे प्राप्त करने की रुचि होती है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और जिसके पास है पैसा, वो उसे संभालने में अपनी ऊर्जा को लगाता है, उसे संभाल करके रखता है, क्योंकि पैसे के भीतर में महत्व बुद्धि हो गई है और जिसमें महत्व बुद्धि हो जाती है उससे हमारा प्रेम हो जाता है। इसी तरह से जब भगवान में महत्व बुद्धि हो जाएगी, इसी तरह से जब श्रीमद् भागवत में महत्व बुद्धि हो जाएगी, जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होगी, आपका प्रेम होने के कारण स्वतः ही आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो प्रथम दिन में हमारे पूर्वा आचार्यों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा कहने का हम आपको आदेश किया है, प्रथम दिन में भागवत के महात्म का। और जो भागवत जी में आप महात्म की कथा को सुनते हो, इसको पद्म पुराण से लिया गया है। 6 अध्यायों में भागवत की महिमा का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है और 4 अध्यायों में भागवत की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है और कौशिको उपाख्यान में भी श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन आता है। अब आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो इस जगह कि भागवत जी का तो प्रादुर्भाव बाद में हो रहा है, तो फिर भागवत का वर्णन, भागवत धर्म का वर्णन भागवत से पहले के ग्रंथों में, पूर्वोक्त ग्रंथों में किस प्रकार से?
तो अभी अभी मैंने आपको कहा है श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत कृष्णचंद्र की वांगमयी विग्रह है, कृष्णचंद्र का शरीर है और कृष्णचंद्र सनातन है। कृष्णचंद्र सनातन है तो भागवत जी भी सनातन है, और भागवत जी सनातन होने के कारण भागवत जी की महिमा का वर्णन भागवत से पूर्व पुराणों के भीतर में आया हुआ है। और तब नारद जी ने व्यास जी को कहा कि आपने भागवत धर्म का वर्णन तो किया है पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, परंतु मुख्य रूप से प्रधान रूप से नहीं किया। और जीवों की बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं है कि वो अपने लिए भागवत धर्म का चयन कर सके, इसलिए आप प्रधान रूप से भागवत धर्म का वर्णन कीजिए ताकि जीव भागवत धर्म को समझ सके और उसका कल्याण कैसे हो उस विधा को जान सके, और वो संस्कृति के चक्र से कैसे छूटे इसको जान सके। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन भागवत महापुराण से पूर्वोक्त ग्रंथों के भीतर में आ गया है। आए नहीं में इसलिए हम तुम साथ जाएंगे भी नहीं। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो अपनी अवतार के जितने थे उद्देश्य थे उनको पूर्ण करके अपने स्वधाम जा रहे हैं, तो आपके द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है, आपके द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है उस धर्म का दर्शन कहां पर होगा। उस धर्म को जो आपने लीलाएं की है, जिस धर्म का आपने प्रतिपादन किया है, उस धर्म का और उन लीलाओं का हमको दर्शन कहां प्राप्त होगा। और प्रभु आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग का जीव अपने आप को चौराहे पर खड़ा हुआ अनुभव करेगा। कलयुग के जीव को दिशा निर्देश करने वाला तो कोई होगा नहीं। प्रभु जब अर्जुन के मन में मोह जन्म लिया, युद्ध के मैदान में जब अर्जुन के मन में मोह जन्म लिया, तो अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिए आपने युद्ध क्षेत्र में ही श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया। मेरे मन में भी जिज्ञासा जन्म ली तो आपने मुझे भी तत्व जिज्ञासा का उपदेश श्रीमद् भागवत महापुराण के 11-12 स्कंद का उपदेश किया। मेरी तत्व जिज्ञासा के माध्यम से मेरे अंतर के जो जिज्ञासा थी उसका आपने तत्व के उपदेश के माध्यम से शमन किया। परंतु आगे कलयुग के जीव को कौन दिशा निर्देश देगा। भगवान के उद्धव कलयुग के जीव के लिए मैंने व्यवस्था कर दी है। भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान अपने सर्वस्व तेज को श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर में प्रवेश करा दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान ने कहा उद्धव कुछ देखा। उद्धव ने कहा प्रभु देखा तो हूं लेकिन समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा सुनो उद्धव, इस बार मैं अपनी लीला को समेटकर किसी गोलोक, किसी वैकुंठ, किसी साकेत में नहीं जा रहा हूं। इस बार मैं अपनी लीला को समेटकर भागवत रूपी महासमुद्र में प्रवेश कर रहा हूं। तो श्रीमद् भागवत क्या है? कृष्णचंद्र का वांगमय विग्रह है। मैं आपसे अभी चर्चा की कि हमारा मूलभूत जो हमारा स्वरूप है वो क्या है? आनंद है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। ये हमारा स्वरूप है आनंदभूत। परंतु वो जो हमारा आनंद स्वरूप है वो कैसे प्रकट हो? देखो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हो, रामायण की कथा को श्रवण करते हो, तो श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव हो रहा है। कृष्णचंद्र का जन्म हो रहा है, कृष्णचंद्र प्रकट हो रहे हैं। किससे प्रकट हो रहे हैं?
उनके माता पिता से प्रकट हो रहे। कौन? वसुदेव और देवकी। वसुदेव और देवकी। वसुदेव किसके प्रतीक है? वसुदेव मन के प्रतीक है। और देवकी किसकी प्रतीक है? बुद्धि की प्रतीक है। और विचार कीजिए, मन और बुद्धि तो हम सबके पास है। मन और बुद्धि हम सबके पास है, परंतु वसुदेव कौन से मन है? वसुदेव विशुद्ध मन है। और देवकी कौन सी बुद्धि है? देवकी देवमयी बुद्धि है। जब हमारा मन विशुद्ध हो जाता है और जब हमारी बुद्धि देवमयी हो जाती है, तो हमारी इस बुद्धि के भीतर में के माध्यम से कौन प्रकट हो जाते हैं? विवेक और ज्ञान प्रकट होता है। और जब विवेक और ज्ञान प्रकट होता है तो इसी बुद्धि में आनंद का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब देवकी अर्थात देवमयी बुद्धि के अंतरंग में, देवमयी बुद्धि के अंतरंग के भीतर में कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, तो इसका अर्थ क्या है? आनंद का प्रादुर्भाव होता है। जब गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ कृष्ण का प्रादुर्भाव हो रहा है, तो सब ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? नंद घर आनंद भयो। क्या कह रहे हैं? नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण भयो नहीं, नंद घर आनंद भयो। क्योंकि कृष्ण किसके प्रतीक हैं? आनंद के प्रतीक है। जब हम कहते हैं श्री कृष्ण को प्राप्त करो, तो इसका अर्थ है हम उस आनंद को प्राप्त करें, जो आनंद शाश्वत है और जो आनंद स्थायी है। तो जो परमात्मा नित्य है और जो परमात्मा निरंतर है, वो नित्य निरंतर परमात्मा भी प्रकट होते हैं। इसी तरह हमारे भीतर में हमारा स्वरूप परमात्मा है, आनंद है हमारा स्वरूप, परंतु उस आनंद को हमें प्रकट करना होगा। देखो, माचिस होती है ना, माचिस, तो माचिस की एक तीली होती है, उस पर मसाला लगा होता है और उस डिबिया के ऊपर में एक पट्टी बनी होती है। अब तीली में मसाला है, लेकिन जब तक तीली के मसाले को उस पट्टी से रगड़ोगे नहीं, घर्षण नहीं करोगे, तब तक अग्नि प्रकट नहीं होगी। इस तरह से हमारा स्वरूप आनंद है, क्योंकि हम उस परमात्मा के अंश हैं और अंश होने के कारण हमारा स्वरूप आनंद है। लेकिन हम आपको क्या करना है? अपने स्वरूप को उस परमात्मा के स्वरूप के साथ जोड़ देना है। जैसे उसके संपर्क में लेकर आओगे, जो आनंद हमारे भीतर में पड़ा हुआ है, छुपा हुआ है, जैसे ही उस परमात्मा के संपर्क में आएगा, वो प्रकट हो जाएगा। और जैसे ही प्रकट होगा, अंतरंग के भीतर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। और ये कैसा आनंद होगा? ये साधन जन्य आनंद नहीं होगा, ये क्या होगा? स्वयं सिद्ध आनंद होगा। इस आनंद को बाहर के किसी विषय की अपेक्षा नहीं होगी, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होगी। तो दर्शन दे फिर छीनने अखियां, ये मुझको मंजूर मालिक, ये कैसा दस दो, मुझी में छुप कर मुझी से दूर, ये कैसा दस दो मालिक, ये कैसा दस दो। तब तक हम सुखी नहीं रह सकते जीवन के भीतर में। और जैसे ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, पहली बात क्या होती है? बंधनों से हम आप मुक्त हो जाते हैं और
एक बार दोबारा से हम आपके लिए पुनः एक अवसर आया है। इस कथा के माध्यम से हम आप सब के लिए एक बार पुनः अवसर आया है कि कृष्ण हमारे जीवन में आए, हमारा कल्याण हो और कृष्ण हमारे जीवन के भीतर में आए। उपनिषद एक ही बात कहते हैं। उपनिषद का क्या अर्थ है? उप जोड़ नी जोड़ शब्द। उप कहते करीब को, नी कहते बैठना, शब्द कहते श्रद्धा से। श्रद्धा से भगवान के चरणों में बैठना। दूसरे शब्दों से कहूं, उपनिषद कहते हैं अब सरकना प्रारंभ करो जीवन में, सरकना प्रारंभ करो। कहां से सरको? बोले चिंता से, चिंतन की ओर सरको। कहां सरको? बोले संसार से, जिन उलझनों में उलझे उससे थोड़ा गोपाल की ओर सरको। तो एक बार दोबारा से हमारे जीवन में अवसर आया। हर कथा हमारे लिए एक अवसर लाती है कि हम हमारे जीवन में कृष्ण आ जाए, हमारे जीवन में श्री राम आ जाए, हमारे जीवन में शिव आ जाए और हमारा जीवन क्या हो जाए? आनंदमय हो जाए। और पूछा कथा कब तक सुनो? व्यास जी कह रहे हैं सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश चित्तम समाश्रय। बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसे जीवन के अंतिम क्षण तक श्रवण करो, अंतिम क्षण तक श्रवण करो। देखो कथा को शास्त्रों ने कहा बार बार सुनो। जैसे एक शराबी को आदत हो जाती है, व्यसन हो जाता है कथा श्रवण करने का। क्यों? क्योंकि उससे उसको नशे की प्राप्ति हो रही है। अगर नशा ना प्राप्त हो तो वो शराब कभी ना पिए शराबी। तो बोले जैसे एक शराब पीने वाले को शराब वो चाहे ना चाहे तो भी उसको नशे की प्राप्ति होगी। बोले इसी तरह से भगवान की कथा को सुनो, आप चाहो ना चाहो श्री कृष्ण अपने आप हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। आप चाहो ना चाहो श्री कृष्ण अपने आप हृदय में आकर बैठ जाएंगे। यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। अपने आप जिनके श्रवण करने मात्र से आप बैठ गए कथा के मंडप में तो ठाकुर जी अपने आप हृदय में आकर के बैठ जाए। अब दूसरी चीज कथा को सुनने का नियम, बोले कथा को जब भी सुनो तो श्रद्धा और विश्वास को रखकर सुनो। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास होगा तो कथा का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तीसरी चीज, जब कथा में जाओ, सत्संग में जाओ तो शरीर के साथ मन को भी लेके जाना। खाली शरीर कथा में होगा, फल तो प्राप्त होगा। अभी मैंने कहा है ना, जाओगे आप, चाहोगे नहीं चाहोगे तो भी भगवान हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। परंतु शरीर के साथ अगर मन भी होगा तो कथा का पूर्ण फल मिलेगा। इसलिए मैं एक बात कहती हूँ, जब आप कथा के मंडप में आओ ना, बैठो आकर के, तो पहला काम किया करो, अपनी प्रतिष्ठा भगवान के चरणों में किया करो। पहला काम अपनी प्रतिष्ठा, आकर जैसे ही बैठे उसी वक्त मन से ठाकुर जी के विग्रह और उस ठाकुर जी के विग्रह में अपने आप को स्थापित कर लो। और ऐसे स्थापित करके जब भगवान की कथा को सुनोगे तब इस कथा के माध्यम से भगवान आपके रोम रोम के भीतर में अवस्थित हो जाएंगे। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के महात्म में प्रवेश करते हैं। और महात्म में प्रवेश करते हुए मंगलाचरण, सनातन धर्म ने कहा है किसी भी कर्म में प्रवेश करने से पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ है भगवान की प्रार्थना। अगर भगवान की प्रार्थना
करके कार्य में प्रवेश करोगे तो कभी जीवन में अहंकार नहीं होगा। बहुत सुंदर कह रहे हैं, कह रहे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहला प्रणाम कृष्ण कथा परक ग्रंथ होने के कारण पहला प्रणाम किसको कर रहे हैं? कृष्णचंद्र को कर रहे हैं। और हम श्री कृष्ण को प्रणाम क्यों करते हैं? इसके 9 कारण गिनाए। पहले 3 कारण गिनाए। सच्चिदानंद रूपाय, वो सत स्वरूप है, वो चिद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। 3 कारण गिनाए। फिर अगले 3 कारण गिनाए। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, वो पालन करते हैं, वो संहार करते हैं। फिर अगले 3 कारण गिनाए। तापत्रय विनाशाय, वो तीनों तापों का दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का विनाश करते हैं। 9 कारण गिनाए कि हम श्री कृष्ण को प्रणाम क्यों करते हैं। आइए, आज प्रथम श्रीमद् भागवत की कथा के महात्म का दिवस है, तो कुछ अपनी बात कहने का मौका है। परमात्मा कौन है? सत्य स्वरूप है। और सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य शब्द का अर्थ है सत्ता से संबंधित है। सत्य अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो था, जो है और जो सदा रहेगा, वो सत्य। और संसार का क्या अर्थ है? संसति गच्छति इति संसार, जो प्रत्येक क्षण सरकता ही सरकता जा रहा है, वो संसार। विचार कीजिए, दूर मत जाइए, अपने बारे में विचार कीजिए। हम कैसे थे, हम कैसे हो गए हैं, है ना? एक बच्चा ही हमारा भूत है, एक बच्चा हमारा भूत है, एक बहुत वृद्ध हमारा भविष्य है। ये जो हमारी अवस्था है, ये हमारा वर्तमान है। तो हम कैसे थे और आज हम कैसे हो गए हैं? तो संसार है जो प्रत्येक क्षण सरकता ही जा रहा है। और परमात्मा जिससे अलग भी होने का प्रयास करो, छूट ना सको, उसका नाम परमात्मा। संसार का अर्थ है जिसे जितना पकड़ने का प्रयास करोगे उतना छूटता जाएगा, वो संसार। जो छूटता जाए प्रतिपल, उसका नाम संसार। और जिसको लाख छोड़ने का प्रयास करो, छूट ना पाए, उसका नाम परमात्मा। तो वो परमात्मा कौन है? सत्य स्वरूप है। और विचार करें, हमारा ये देह क्या है? ये देह सत्य का अर्थ है जो था, जो है, जो रहेगा। और इस देह की स्थिति क्या है? मां के गर्भ में आने से पहले इसकी सत्ता नहीं थी, और चिता में जल जाने के बाद एक मुट्ठी भर राख में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका स्वरूप क्या हुआ? वास्तविक देह का असत हुआ। लेकिन इस असत देह के भीतर में जब सद आत्मा प्रवेश करती है, तो ये असत सत में परिवर्तित होता है। और इस सत आत्मा को संचालित करने वाला परमात्मा प्रवेश करता है। तब ये जो असत देह है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? सत के भीतर में परिवर्तित हो जाती है। तो एक चीज तो हमको परमात्मा से प्राप्त हो गई, वो क्या है? सत स्वरूप। सत्य का अर्थ है जो है, जो था, जो रहेगा। अब अपने से इसको मिलाइए, ये शरीर है ना? सत्य का साधारण अर्थ करें सत्ता, जिसे अंग्रेजी के भीतर में आप पावर कहते हैं। और संस्कृत के भीतर में आ जाइए तो सत्य का अर्थ है अस्तित्व। जो जड़ चेतन जितना ब्रह्मांड है, उसमें बीज रूप में अस्तित्व में अस्तित्व रूप में उपस्थित है, व्याप्त है, सो सत्य। तो परमात्मा कौन है? सत्य है। ये शरीर भी है हमारे पास, है ना? ये शरीर, इसका मतलब परमात्मा से एक वस्तु तो हमको मिल गई है, सत्य है। और चित्त का अर्थ क्या है? वो है और चेतन है।
परमात्मा है, सत्य का अर्थ है अस्तित्व, और चित का अर्थ है वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है। हमारे भीतर में भी शरीर है, और इस शरीर के भीतर में क्या है? चेतनता है, अर्थात विचार शक्ति है हमारे भीतर में, चेतनता है हमारे भीतर में। और तीसरा स्वरूप क्या है भगवान का? तीसरा है आनंद। आनंद। तो दो चीजें तो हमें ठाकुर जी से मिल गई, एक तो सत स्वरूप मिल गया और एक चिद स्वरूप मिल गया। परंतु तो एक चीज की अभी भी गड़बड़ी है, और वो क्या है? आनंद की गड़बड़ी है। हम जब कुछ हमारे अनुकूल हो जाता है तो सुखी हो जाते हैं, और कभी हमारे प्रतिकूल हो जाता है, वही हम होते हैं छाती पीट पीट कर रोना प्रारंभ कर देते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सुख दुख मैंने बनाया ही नहीं है, ये तुम्हारी कल्पना के खेल है। मैंने तो एक ही वस्तु बनाई है जिसका नाम आनंद है, और उस आनंद की प्राप्ति कब होगी? बोले उसकी आनंद की प्राप्ति तब होगी जब हम अपने सत्य और चित्त दोनों को परमात्मा के साथ जोड़ देंगे, शाश्वत के साथ जोड़ देंगे। और जैसे ही उस शाश्वत के साथ सत्य और चित्त जुड़ेगा, उसी क्षण हम आनंदमय हो जाएंगे। एक क्षण का देरी नहीं लगेगी। देखो, दीपावली के दिनों में आपने चीनी के खिलौने देखे होंगे, उनके रूप अलग, उनका रंग अलग, उनका आकार अलग। परंतु उस चीनी के खिलौने को आप कहीं से खा लीजिए, कहीं से खा लीजिए, उसको पांव से पकड़कर खा लो, उसको सूंड से पकड़कर खा लो, अन्य स्थान से पकड़कर खा लो, जहां से भी खाओगे वो मीठा ही मीठा होगा। इसलिए परमात्मा का स्वरूप क्या है? आनंद है। और आनंद आने जाने वाली स्थिति का नाम नहीं है। आनंद आने जाने वाली स्थिति का नाम नहीं है। हम अक्सर सुख को आनंद कह देते हैं। किसी पार्टी में गए, खूब नाचे गाए, खूब अच्छा भोजन इत्यादि किया, क्या कहते हैं? कल बड़ा आनंद आया, कहते हैं। परंतु आनंद आने जाने वाली स्थिति का नाम नहीं है। आनंद का अर्थ है जो एक बार आ गया, जिस स्थिति को एक बार जीवन में अनुभव कर लिया, तो फिर सुख और दुख के पंछी इस शरीर रूपी वृक्ष पर बसेरा नहीं करेंगे। आनंद का अर्थ लौकिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुख का नाम आनंद नहीं है। सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाले रस का नाम आनंद नहीं है, या और सांसारिक पदार्थों के चले जाने के दुख का नाम भी आनंद नहीं है। आनंद वो स्थिति है जो एक बार जीवन के भीतर में आ गई तो सदा सदा के लिए सुख और दुख के पंछी शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर में बसेरा नहीं करेंगे। तो परमात्मा कौन है? वो सत्य स्वरूप है, वो चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब परमात्मा के सत्य स्वरूप से हमको इस जगत में किस चीज की प्राप्ति होती है? परमात्मा के सत्य स्वरूप से इस जगत में हमको क्रिया शक्ति की प्राप्ति होती है, और परमात्मा के चित्त स्वरूप से हमको विचार शक्ति की प्राप्ति होती है, और परमात्मा के आनंद स्वरूप से हमको भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति कब प्राप्त होगी? जब अपने सत स्वरूप और चिद स्वरूप को उस आनंद स्वरूप परमात्मा से जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे उसी क्षण हम आनंदमय हो जाएंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय। तीसरा, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। इस श्लोक के माध्यम से व्यास जी सूत जी महाराज भगवान के का परिचय कराया। सच्चिदानंद रूपाय कह करके भगवान का स्वरूप कैसा है, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे कह करके भगवान का सामर्थ्य कितना बड़ा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का सामर्थ्य कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है। अगर तीनों से ठीक से परिचय हो जाएगा, ठीक से परिचय, सुनना अलग बात है, ठीक से
परिचय होकर हमारे अनुभव में आ जाएगा तो फिर हम ठाकुर जी से एक क्षण को भी दूर नहीं रह पाएंगे। तो बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले वो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब पूछे भगवान का सामर्थ्य कैसा है? बोले विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और हमको दो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, उत्पत्ति और पालन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब संहार होता है तो वही हम होते हैं छाती पीट पीट करके रोना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु ये नहीं विचार करते हम कि जो परमात्मा उत्पत्ति और पालन का हेतु है, कारण है, वही परमात्मा संहार का भी कारण है। इसलिए एक हिस्से को थोड़ा स्वीकार करोगे, पूर्णता में स्वीकार करना पड़ेगा, तीनों को जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। भाई श्री कृष्ण वेणुवादन क्यों करते हैं और सदा वेणुवादन करते हैं? बोले इसलिए कि वो तीनों स्थितियों के भीतर में सम है। जिस समय महाभारत का युद्ध हो गया और उसके बाद गांधारी ने कृष्णचंद्र को बुलाया, गांधारी और धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। कहा कृष्ण जैसे हमारे कुल खानदान में कोई नहीं बचा, मैं आपको श्राप देती हूँ आपके कुल खानदान में भी कोई नहीं बचे। और भगवान उस समय भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा गांधारी चाची आपने तो मेरी समस्या हल कर दी। मैं सोच रहा था इतने बड़े यादव कुल का संहार कैसे करूंगा, आपने तो मेरी समस्या एक क्षण में खत्म कर दी। अर्थात भगवान तीनों स्थितियों में सम है। वो उत्पत्ति में भी सम थे, वो पालन में भी सम थे और वो संहार में भी सम है। इसलिए भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। हमारी गड़बड़ी क्या है? हमको उत्पत्ति पालन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब संहार आता है तो वही हम होते हैं छाती पीट पीट करके रोना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन भगवान तीनों स्थितियों के भीतर में सम है। तो हमारे ठाकुर की सामर्थ्य क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति पालन संहार। भाई जब भगवान शेष की शैया पर शयन करते हैं तो उस समय विश्व का संहार, और जब आंख खोल देते हैं उत्पत्ति, और जब तक आंख खुली रहती है तब तक पालन चलता रहता है। ये भूत हृदय मुनि मान तो अस्मि, ऐसे सर्वभूतों में रहने वाले शुकदेव जी। अब विचार कीजिए सर्वभूतों में कौन रह सकता है? सर्वभूतों में तो केवल ठाकुर जी रह सकते हैं। इसलिए शुकदेव जी कौन है? स्कंद पुराण में स्पष्ट आ गया है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण शुकदेव होकर के लीला के भीतर में क्रीड़ा शुक बन करके प्रकट हो रहे हैं। एक बार नंद नंदन कृष्ण चंद्र ने निर्भृत निकुंज में चिंतन किया कि हम अनादि रस सिद्ध दंपति श्यामा श्याम, हम जुगल दंपति का रस क्या है? हम अनादि रस सिद्ध जुगल दंपति श्यामा श्याम का रस क्या है? तो अपने ही रस का पान करने के लिए नंद नंदन शुकदेव होकर के इस लीला के भीतर में पधार रहे हैं। इसलिए शुकदेव जी भी और कोई नहीं है। शुकदेव जी कौन है? नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। स्वयं नंद नंदन शुकदेव होकर के पधार रहे हैं। इससे आगे ने दूसरा प्रणाम शुकदेव जी को किए, और जितनी भी पुराणों की प्रवचन स्थली रही वो नैमिषारण्य हुई। आज नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादिक ऋषि। देखो हम आप 10-20 इकट्ठे नहीं रह सकते। 10-20 रहते हैं तो विरोध, नाना प्रकार की समस्याएं, विरोधाभास हो जाता है। और यहाँ 88,000 शौनकादिक ऋषि, और 88,000 शौनकादिक ऋषि 1000 वर्ष तक कथा श्रवण करने का संकल्प लिए। 1000 वर्ष तक कथा श्रवण, और कहते हैं इस 1000 वर्ष में
एक भी नहीं मरे, एक भी नहीं मरे। 1000 वर्ष तक भगवान की कथा को श्रवण करने का संकल्प नैमिषारण्य में लिए। आज नैमिषारण्य में सूत जी महाराज को सुंदर आसन पर बिछाकर शौनकादिक ऋषियों ने षोडशोपचार से उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए। इस श्लोक के माध्यम से वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए, इसकी आज चर्चा करते हैं। देखो, नैमिषारण्य में अभी मैंने कहा 88,000 शौनकादिक ऋषि एक साथ 1000 वर्ष तक कथा श्रवण करने का संकल्प लिए। ये इकट्ठे कैसे रहे 88,000? इसके पीछे एक कारण था। उनके इष्ट एक थे, उनकी उपासना एक थी और उनकी आराधना एक थी। जहां भी यहाँ 3 एक हो जाएंगे, वहां कोई विरोध आपसी हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत। मिलिए तहां निशंक होए, कीजो 300 प्रीत। महाप्रीति में कहीं कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि इष्ट एक है, उपासना एक है, आराधना एक है। आज 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को सुंदर आसन पर बिठाया। नैमिषे सूत मासीना मभिवाद्य महामतिम कथामृता रसस्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कह रहे नैमिषारण्य में वक्ता कैसा होना चाहिए, इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं वक्ता कैसा होना चाहिए। बोले आसीनम। आसीन का अर्थ है जो ठहर चुका है, जो ठहर चुका है। और दूसरा क्वालिफिकेशन वक्ता की महामतिम, अर्थात जिसकी बुद्धि भगवान में अवस्थित हो गई। देखो, घंटों भगवान की कथा सुनने के बाद भी कथा मंडप से बाहर निकलते हैं, बुद्धि संसार में उलझने को तड़प जाती है, एक क्षण में उलझ जाती है। इतनी कथा सुनी, इतनी पूजा की, सब किया, परंतु बुद्धि एक क्षण में कथा मंडप से निकलकर तुरंत व्यर्थ में उलझने को तत्पर रहती है। जैसे महावत हाथी को खूब मलमल के स्नान कराता है, स्नान करके जैसे ही निकलता है फिर सूंड से धूल अपने माथे पर रख लेता है। इसी तरह से घंटों कथा सुनने के बाद भी जो हमारी बुद्धि है वो संसार में उलझने को तत्पर हो जाती है सहज के भीतर में। तो कह रहे हैं वक्ता कैसा होना चाहिए, आसीनम और महामतिम, अर्थात जिसकी बुद्धि भगवान में अवस्थित हो गई। अब कह रहे हैं श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। बोले कथामृत रस स्वाद कुशल, भगवान की कथा अमृत रस को पान करने में कुशल। भगवान की कथा अमृत रस को पान करने में श्रोता कुशल होना चाहिए। अब नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न किया शौनकादिक ऋषियों ने, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सार मम करना रसायन। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है उसको खत्म करने के लिए करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के बराबर है। आप हमको वो कथा सुनाएं जो हमारे कानों के लिए रसायन है। हमें वो कथा सुनाए जो हमारे कानों के लिए रसायन है। जो लोग आयुर्वेद को जानते हैं वो लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में एक दवा की कैटेगरी होती है जिसे रसायन कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, लक्ष्मी विलास रस रसायन। उनके अंत में, उन दवाओं के नाम के अंत में रसायन शब्द लगा होता है। तो ये जो रसायन कैटेगरी की दवाएं हैं ये क्या करती हैं, एक तो रोग को
नष्ट कर देती है और दूसरा क्या करती है, जीव को पुनः नवीन बना देती है। तो शौनकादिक ऋषियों ने भी सूत जी को कहा हमें ऐसी कथा को सुनाई जो हमारे अंतरंग में रोग हैं, अविद्या से अज्ञान से जन्मे हुए नाना प्रकार के विकार हैं, उनको खत्म कर दे और हमको ऐसी वृत्ति दे दे कि हम डूब करके ठाकुर जी से प्यार करें। इससे जन्म लेने वाले महान विवेक की वृद्धि कैसे होती है? देखो, भक्ति तो सबके जीवन में आती है, ज्ञान सबके पास है, वैराग्य भी कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं सबके जीवन में जन्म लेता है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? सबके जीवन में है तो सही, लेकिन टिकता नहीं है। आती तो है भक्ति, टिकती नहीं है। आज पूर्णिमा है, सबके जीवन में भक्ति, सबने स्नान किया होगा, सबने तुलसी माता का पूजन किया होगा, 1 महीने से करते आ रहे होंगे। कार्तिक पूजन सुबह में उठ करके, कार्तिक मास में सुबह में स्नान, तुलसी देवी की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा सब कर रहे होंगे। आज गुरु पर्व है, सब गुरुद्वारा के भीतर में सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर शब्दों को श्रवण किए होंगे, घरों में अनेकों कार्य किए होंगे, तो भक्ति आई होगी। परंतु कार्तिक का कल पूर्णिमा, आज पूर्णिमा हुई, आज तक शीतल जल से प्रातः काल जग रहे थे सब, ब्रह्म मुहूर्त में सब जग रहे थे ना, तो जगते जगते आज कार्तिक पूर्णिमा हुई। परंतु होना तो ये चाहिए, 1 महीने जगने से अभ्यास बनने के कारण कल उतने ही समय पर जगो, लेकिन नहीं सोचोगे आज कार्तिक पूर्णिमा हो गई, कल आराम से उठेंगे, तो इसका मतलब आई तो, लेकिन टिकी नहीं। अब भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति शब्द का जब तक अर्थ ही नहीं पता होगा तो उस भक्ति को, स्वरूप को नहीं जानोगे आप। तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है पुकार। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा जो अभी जन्मा है और बिस्तर पर लेटा हुआ, चल फिर नहीं सकता। जब उस छोटे बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है, बिस्तर पर लेटे लेटे चीख पुकार करता है, और जब उसकी पुकार माँ के कान में पड़ती है तो माँ दौड़े हुए आती है, माँ दौड़े हुए आती है। इसी तरह से जब भगवान का भक्त प्राणों की संचेतना से ठाकुर जी को पुकारता है तो ठाकुर जी दौड़े हुए आते हैं। आपने कोई ऐसी कथा नहीं सुनी होगी जिसमें ये सुना हो कि कोई भक्त भगवान के पास गया। आपने जितनी कथाएं सुनी होगी यही सुना होगा कि भक्त ने पुकारा और ठाकुर दौड़े दौड़े आए। सुना होगा आपने 5 वर्ष का प्रहलाद पुकार रहा है, ठाकुर जी दौड़े हुए आ रहे हैं। ध्रुव पुकार रहा है, ठाकुर जी दौड़े हुए आ रहे हैं। द्रौपदी पुकार रही है, ठाकुर जी दौड़े हुए आ रहे हैं। और धन्ना जट भी बोल रहा है तो ठाकुर जी दौड़े हुए आ रहे हैं। तो भक्ति का अर्थ क्या है? पुकार। कैसे पुकार हुई? असहाय होकर। द्रौपदी जब अंत में सब सहारों को छोड़ दी और भगवान को पुकारी, हे द्वारिका वासिन गोविंद, तो भगवान कहे द्रौपदी जब तुम सब सहारों को छोड़ करके मुझको पुकारी तो द्रौपदी गो शब्द मैंने द्वारिका में सुना और विंद शब्द मैंने हस्तिनापुर में सुना, मुझे आने में इतना ही समय लगता है। तो भक्ति तो हमारे जीवन में आती है पर टिकती नहीं। जितने हम बैठे सब ज्ञानी हैं क्योंकि परमात्मा के अंश, इस नियम से हम सब ज्ञानी हैं। सब जानते हैं ना हम परमात्मा कण कण में है, सब जानते हैं जीव मात्र पर दया करनी चाहिए, ये सब जानते हैं। ये सब क्या एक ज्ञान ही तो है, परमात्मा कण कण के भीतर में है, ये ज्ञान है ना। लेकिन जब माया और प्रकृति के संपर्क में आती, जब जरा सा स्वार्थ हमारा आ जाता है तो
ज्ञान कपूर की डली की तरह से उड़ के चला जाता है और ज्ञान के ऊपर में अज्ञान का पर्दा आ जाता है। तो ज्ञान आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। वैराग्य भी हम सबके जीवन में जन्म लेता है। जब किसी की प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हम शमशान की ओर जा रहे होते हैं तो कितना अंतरंग में वैराग्य होता है, लगता है संसार में कुछ है ही नहीं ना। जीवन में स्वाद का संक्रमण हो जाए और जैसे स्वाद का संक्रमण होगा तो विवेक अंतर में आकर के टिक जाएगा। देखो जब जमीन पर चलते हो ना, अगला पांव जम जाता है तो पिछला अपने आप छूट जाता है ना। इसी तरह स्वाद का संक्रमण हो गया तो पीछे का व्यर्थ छूटने में देर नहीं लगेगी। अगला प्रश्न कर रहे हैं, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। बोले वैष्णव लोग माया और मोह से अपने आप को कैसे अलग करते हैं, माया और मोह से अपने को कैसे अलग कर सकते हैं। देखो माया और मोह को हम नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि इनको हमने बनाया नहीं। जो हमारी सृष्टि होगी, जिसको हम बनाएंगे ना, उसी को तो हम छोड़ सकते हैं। जिसको हमने बनाया ही नहीं उसको हम कैसे छोड़ देंगे? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, माया और मोह का सदुपयोग कर सकते हैं। माया और मोह का सदुपयोग कर सकते हैं और वैष्णव लोग अपने जीवन में माया और मोह का सदुपयोग करते हैं। रामायण को आप श्रवण करते हैं, जब राघवेंद्र सरकार वन में है तो चलने का एक क्रम है। आगे राम अनुज पुनि पाचे, मुनिवर बेस बने अति काचे, उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जब श्री राम वन में है तो चलने का क्रम सबसे आगे राम चलते हैं। श्री राम ब्रह्म के प्रतीक हैं। बीच में कौन चल रही है? सीता जी। सीता जी किसके प्रतीक है? माया की प्रतीक है। और अंत में कौन चल रहे हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी किसके प्रतीक है? जीव के। आगे में राम, बीच में माया, अंत में जीव। अब विचार कीजिए, इस जीव को ब्रह्म के पास पहुंचना है तो इस जीव को पहले माया के पास पहुंचना पड़ेगा। जब ये जीव माया के पास पहुंचेगा, माया दो प्रकार की है, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। आप अपने जीवन में विद्या माया को स्वीकार करें और जब जीव विद्या माया की शरण में जाता है तो विद्या माया क्या करती है? जीव को उठा करके ब्रह्म की गोदी में डाल देती है। इसलिए माया जो है वो, मुझसे अगर आप पूछोगे, मैं तो कहूंगी माया प्रगट ब्रह्म है। माया प्रगट ब्रह्म है। कैसे? क्योंकि माया किसकी है? उस परमात्मा की है। उस परमात्मा की है, परमात्मा से प्रकट हुई है और परमात्मा में ही मिल जाएगी। जिसकी है, जिससे प्रकट हुई है, जिसमें मिल जाएगी, तो उससे अलग कैसे हो सकती है? उससे अलग नहीं है, परंतु थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। इसको यूं समझिए, एक फूल को कोई भी देखता है, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगता है, परंतु जब भगवान का भक्त देखता है तो उसके मन में एक प्यारी सी बात जन्म लेती है कि ये फूल इतना खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। देख फूल को रहा है लेकिन जुड़ किसके साथ रहा है? परमात्मा के साथ जुड़ रहा है। तो विचार कीजिए, ये माया परमात्मा के मिलन में व्यवधान कर रही है कि परमात्मा को मिलाने में सहयोगी है? मेरे विचार में तो माया परमात्मा को मिलाने में बहुत सहयोगी है। जब भगवान का भक्त इस फूल को देखता है तो उसके मन में पहला विचार जन्म लेता है कि इतना सख्त बीज और इतना कोमल फूल, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसे तोड़ा होगा, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसे अंकुरित किया होगा, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसकी सारी कठोरता को सोख लिया
और बदले में सारी कोमलता प्रदान करते हैं। और ये चिंतन करते करते इसी फूल की पंखुड़ियों में उसे मुस्कुराते हुए अपने इष्ट देव का दर्शन हो जाता है। तो ये माया परमात्मा के मिलन में बड़े सहयोगी है। और वैष्णव लोग क्या करते हैं? इस माया का उपयोग करते हैं, इस माया का सदुपयोग अपने जीवन में करते हैं और माया का सदुपयोग करके ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। देखिए, जैसे एक महफिल के भीतर में तबला वादक या कोई गायक या कोई नर्तकी, एक गायक बहुत सुंदर गा रहे हैं, अगर गायक में उलझ गए और गीत में उलझ गए तो माया में उलझ गए। लेकिन अगर गाने वाले पर दृष्टि पड़ गई तो गाने वाला कौन है? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु। गाने वाला वही चेतन है। जब वो चेतन निकल जाता है तो ये देह मिट्टी हो जाती है। इसलिए अगर दृष्टि किस पर पहुंच जाए, उस एक पर पहुंच जाएगी, तो ये माया परमात्मा से मिलाने में प्रतिपल सहयोगी है। एक नर्तकी बहुत सुंदर नृत्य करती है, अगर नर्तकी में उलझ गए और नृत्य में उलझ गए तो माया में पड़ गए। लेकिन अगर नाचने वाले पर दृष्टि पड़ गई तो नाचने वाला वही एक है। और जब उस पर दृष्टि पड़ गई तो उसी नर्तकी में तुम्हें नाचते हुए अपने बाल गोपाल का दर्शन हो जाएगा। इसलिए भागवत महापुराण इस दृष्टि को प्रदान कर रही है। आप भागवत के पास आकर क्या लेके जाओ? दृष्टि लेकर जाओ, और जिस दृष्टि को प्राप्त करके सृष्टि के कण कण में और क्षण क्षण में उस परमात्मा का दर्शन होने लगे। तो वैष्णव लोग क्या करते हैं? वैष्णव लोग माया का सदुपयोग करते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं, ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरताम गतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। कहे इस घोर कलयुग में जीवों की वृत्ति आसुरी हो गई। और प्रश्न करे, देखो कितना गहरा दृष्टिकोण है, पुराणकारों का कितना गहरा दृष्टिकोण है। प्रश्न कर रहे हैं, इन आसुरी वृत्ति वाले लोगों को दैवी संपदा से कैसे जोड़ा जाए? आज ये समाज का सबसे ज्वलंत विषय है। आज समाज को देखिए, अखबारों को देखिए, टेलीविजन चैनल्स को देखिए, किन खबरों से भरे हैं। और जब कोई घटना हो जाती है तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कहता है सुरक्षा के उपाय बढ़ा दो। और मैंने देखा है कि जितने ही सुरक्षा के उपाय बढ़े हैं उतनी ज्यादा घटनाएं भी बढ़ी हैं। सुरक्षा के उपायों के बढ़ने से आसुरी वृत्ति वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तविक मूलभूत प्रभाव तब पड़ेगा जब इन आसुरी वृत्ति वालों को दैवी संपदा के साथ जोड़ दिया जाए। और दैवी संपदा के साथ एक जुड़ा, एक आसुरी वृत्ति वाला जुड़ा, और जब वो अपने जीवन में शांति दैवी संपदा के साथ जुड़ने के फलस्वरूप शांति, रस और आनंद की अनुभूति होगी, तो वो ऐसा कार्य करेगा कि हजारों को उससे मुक्त कर देगा। आपने कथा को सुना होगा, अंगुलीमाल, आपके ही क्षेत्र की घटना है, श्रावस्ती। अंगुलीमाल के क्षेत्र में जब महात्मा बुद्ध प्रवेश करने लगे, लोगों ने समझाया महात्मा बुद्ध को कि यह अंगुलीमाल का क्षेत्र है। अंगुलीमाल व्यक्ति को मारकर उसकी अंगुलियों को काटकर माला बनाकर गले में पहन लेता है। इसलिए बुद्ध इस क्षेत्र की ओर से मत जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा फिर तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि महात्मा और संत की कहाँ उपयोगिता है? महात्मा और संत की मुख्य उपयोगिता सज्जनों में नहीं है। सज्जन तो पहले से ठीक है, कहाँ उपयोगिता है? जहां नाना प्रकार का अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार, उनको वहां से खींच करके जो भगवान के नाम में अवस्थित कर दे, जो भगवान के रस से ओतप्रोत कर दे, वहां पर उनकी जरूरत है। महात्मा ते यतो वच्मी विचार्यते
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जब इस प्रकार की प्रीति को देखा, प्रसन्न हो गए। गुरु क्या खोजते अपने शिष्य के भीतर में? गुरु खोजते एक ही चीज कि शिष्य के भीतर में उस रस को पीने की चाहत है कि नहीं। इससे पहले शौनकादिक ऋषियों ने कह दिया था, चिंता मनिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहे अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जागतिक जगत के सब सुख मिल जाते हैं, और किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसे स्वर्ग के सब सुख मिल जाते हैं। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, किसी पर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो योगियों को जो समाधि में तत्व की प्राप्ति होती है, वो जो वैकुंठ है, वो सहज में गुरुदेव प्राप्त करा देते हैं। जब इतनी बातों को सुना प्रसन्न हो गए। कहे मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को श्रवण करके संसार भय नाशनम, संसार में रहते हुए जीव भय से मुक्त हो जाता है। देखो जितने हम बैठे हैं ना, हमको भय बड़े सूक्ष्म रूप में चिपका हुआ है, समझ नहीं पाते हम आप, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में भय चिपका हुआ है। जब माँ का बेटा रात तक लौटता नहीं है, मध्य रात्रि हो गई, 2 बज गया, 3 बज गया, और माँ का बेटा लौटता नहीं है, माँ को कितनी चिंता होती है। सोचती है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, सोचती है कहीं और कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई है। ये किसका रूप है? ये हमारे भीतर में बसी हुई सूक्ष्म रूप में बसा हुआ भय है। किसी व्यापार को प्रारंभ करने लगते पूरी पूंजी लगा देते हैं, तो सूक्ष्म रूप में अंतरंग में भय होता है कि सारी की सारी पूंजी फंसा तो दी, कहीं हानि हो गई, लॉस हो गया, तो ये किसका रूप है? हमारे भीतर में बसा हुआ सूक्ष्म रूप में भय। कहीं प्रतिष्ठित वर्ग में जाना हो, कोई बहुत बड़ी सभा, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का विषय, वहां जब जा रहे हैं और सम्मान कम मिलता है, उस समय अंतरंग की व्यथा किसका रूप है? हमारे भीतर में छुपा हुआ सूक्ष्म रूप से भय। तो कहे अब मैं वो कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जिसको सुनकर के संसार भय नाशनम, संसार में रहते हुए जीव भय से मुक्त हो जाता है। देखो जीव भय से केवल एक ही तरह से मुक्त होता है, जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कबीर साहब इसे बहुत सुंदर कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे। कबीर साहब कहते हैं जिस मरने ते जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मिली है कब भेटी हम पूरन परमानंद। बोले जिस मरने से पूरा जग व्याकुल हो रहा है, मुझे परम आनंद है, क्योंकि कब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करूंगा, कब मैं अंशी उस अंश के भीतर में जाकर मिलूंगा, कब मुझे अपने वास्तविक घर की प्राप्ति होगी, तब ही वास्तविक आनंद होगा। तेरी प्रभु मनमोहन मूरत तेरी प्रभु।
सबको परित्याग उदासी हुए, छानेंगे बन बन खाक तेरी, छानेंगे बन बन खाक तेरी, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, आओगे आप कहीं न कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हर बात तुम्हीं को घेरेंगे, हर बात तुम्हीं को घेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, हर बात तुम्हीं को घेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे। जब आप ही खुद शर्माओगे, जब आप ही खुद शर्माओगे, हमें दर्शन दोगे कहीं न कहीं, हमें दर्शन दोगे कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। बोले हेतुकम, मैं उस कथा को श्रवण कराने जा रहा हूँ जिसको सुनने से संसार में रहते हुए भय से मुक्त हो जाओगे और भक्ति की वृद्धि होगी। और कैसी भक्ति? जिस भक्ति को करने से कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धैन विद्यते, इस जगत के भीतर में इससे बड़ा मन को शुद्ध करने का श्रीमद् भागवत श्रवण से बड़ा कोई साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सुयोग जीवन के भीतर में आता है। तो कह रहे हैं सूत जी महाराज, जिस समय परीक्षित श्रापित हो गए, ऋषि पुत्र के द्वारा परीक्षित श्रापित हो गए कि आज से 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के दंशन से होने वाली है, तब परीक्षित आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा की ओर प्रस्थान कर दिए। और इस जगह पर बड़े बड़े तत्ववेता, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े प्रबुद्ध ऋषि आ रहे हैं और परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न कर रहा है। और अंत में सुखदेव जी आए और परीक्षित संतुष्ट हो गए। सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करने के लिए अभी प्रारंभ ही करने वाले थे
कि देवताओं को स्वर्ग के भीतर में इस बात की खबर मिल गई। वायु के वेग से ये खबर त्रिलोकी में फैल गई थी, देवताओं को भी खबर प्राप्त हुई और देवता स्वर्ग के अमृत को एक घट में भर करके शुकदेव जी के पास आए। शुकदेव जी को कहे, हमें ज्ञात हुआ है चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित श्रापित हो गया है, हमें बड़ी दया आ रही है परीक्षित पर, आप ऐसा करिए, हम स्वर्ग के अमृत को लेकर के आए हैं, आप इस स्वर्ग के अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएगा और बदले में ये भागवत कथा अमृत को हमें दे दे, हम इसे स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। शुकदेव जी कहे, जिसके लिए ये आमंत्रण लेकर आए हो जरा उसकी स्वीकृति तो प्राप्त कर ले। शुकदेव जी परीक्षित के पास आए और परीक्षित को कहे कि परीक्षित देखो, तुम्हारे लिए देवताओं ने इतने बड़े आमंत्रण को, इतना बड़ा ऑफर भेजा है, इस स्वर्ग के अमृत को पान करके अखंड राज करो अमर हो करके। और इस जगह शुकदेव जी परीक्षित की परीक्षा ले रहे थे कि परीक्षित की कितनी निष्ठा अवस्थित हो गई है भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं अमृत तो पीना चाहता हूँ, लेकिन मैं देवताओं के द्वारा लाया गया स्वर्ग का अमृत नहीं पान करना चाहता, मैं आपके मुखचंद्र से श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत को पान करना चाहता हूँ। देखो परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट है, हमारे पास बहुत कुछ बहुत कम होगा और वो अखंड इतने बड़े एक छत्र सम्राट थे, हम आप अपने घर का थोड़ा सा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। और परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट होकर सभी प्रलोभनों से मुक्त होकर भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, पान करने के लिए कितनी उनकी निष्ठा है और कितने ललाहित हैं। हमारे अंतरंग में इसी निष्ठा का अभाव है, इसी निष्ठा के अभाव के कारण जो भगवान की कथा का फल है वो फल हमको पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं होता। इतनी बड़ी निष्ठा और इतना वैराग्य जब जन्म लेगा तो भगवत कथा को इस निष्ठा और इस वैराग्य से जब श्रवण करेंगे तो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। शुकदेव जी ने देवताओं पर व्यंग किया, देवताओं को कहा कि देवताओं तुम स्वर्ग के अमृत को तो लाए हो और अमृत को पान भी किए, लेकिन अमृत पी करके भी सदा डर से भागते रहते हो, कभी रावण के डर से भागते हो, कभी कंस के डर से भागते हो। कभी आपने देवताओं सुना कि हमारे नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज 27 कल्प से भगवान की कथा का गान कर रहे हो, कभी किसी से डर कर भागे हो? हनुमान जी कभी किसी से डर कर भागे हो? और सुनो देवताओं, भगवान की कथा को पान करके इस जगत में जीव विषय और वासनाओं से मुक्त हो जाता है और तुम स्वर्ग का अमृत पान करके नित्य निरंतर तुम्हारे भीतर में वासना विषयों के भोग की प्रति बढ़ती ही बढ़ती जाती है। और इस प्रकार से देवताओं को अनअधिकारी जानते हुए उनका मजाक करके देवताओं को भगा दिए। देवता आश्चर्यचकित सभी के सभी इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में आए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को आकर श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया कि परीक्षित ने सर्वस्व त्याग करके गंगा के किनारे पर आमरण अनशन व्रत को स्वीकार करके भागवत कथा को श्रवण करने के लिए वहां पर शुकदेव जी के समक्ष बैठे हैं। सब राजकाज को त्याग करके ब्रह्मा जी ने कहा, अभी देखो तो सही, अभी बैठे जरा 7 दिन बाद देखना भागवत का क्या फल होगा। 7 दिन पर्यंत के बाद ब्रह्मा जी देखे राज्ञो मोक्ष, परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित कि सर्प के काटने से तो जीव को अधोगति की प्राप्ति होती है,
और परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भाई तक्षक ने काटा, लेकिन तक्षक ने परीक्षित के शरीर को काटा, और श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके परीक्षित अपने प्राणों को उत्थित करने की कला को जान करके अपने प्राणों को उत्थित करके सहस्त्रसार में ले गया, और सहस्त्रसार में ला करके तक्षक के काटने से पहले ही परीक्षित की आत्मा श्री कृष्ण में लीन हो गई।